ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को माघ मास की मंगल शुभकामनाएं। माधव की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, तो आज माघ मास का पहला दिन है, इसीलिए आप सुनने वाले हैं माघ मास की कथा का पहला अध्याय। लेकिन माघ मास की कथा सुनने से पहले माघ मास के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे पुराणों में माघ मास को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है और इस महीने का नाम माघ क्यों पड़ा। देखिए, हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना है माघ का महीना, और माघ का महीना पहले कहा जाता था कि माघ का महीना। माघ अर्थात भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप है जिसका नाम है माधव, और भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री हरि विष्णु को माघ का महीना बहुत प्रिय है जिसका नाम है माधव, और भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री हरि विष्णु को माघ का महीना बहुत ही प्रिय है। इसीलिए इस महीने का नाम ही माघ था। बाद में इस नाम को माघ के नाम से जाना गया, क्योंकि जिस महीने की पूर्णिमा जिस नक्षत्र में आती है उसी नाम से उस महीने को जाना जाता है। तो माघ मास की पूर्णिमा मघ नक्षत्र में आती है, इसीलिए इस महीने को माघ कहा जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि माघ मास में जो भी हम दान करते हैं, जो भी शुभ कर्म करते हैं, उसका फल कई जन्मों तक मिलता है। यही वजह है कि माघ के महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, भगवान सूर्योदय की पूजा की जाती है, गंगा स्नान किया जाता है और जरूरतमंदों को, ब्राह्मणों को गुरुदान दिया जाता है। मानता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा इस महीने में करने से अत्यंत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। और माघ मास के महत्व को बताते हुए पद्म पुराण में यह कहा गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु पूजा से उतना अधिक प्रसन्न नहीं होते जितना कि माघ मास में गंगा स्नान से प्रसन्न हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। फिर इंद्र ने प्रायश्चित करने के लिए इसी महीने में गंगा स्नान किया था। इसके बाद इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिल गई थी। कहा जाता है कि इस महीने में पृथ्वी पर जितने भी जलाशय हैं सबको गंगा के समान ही समझना चाहिए। सबका जल पवित्र होता है। कहीं पर भी स्नान करेंगे तो उसका आपको फल कई गुना प्राप्त होता है। मतलब गंगा के समान ही आपको फल प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी माघ मास में जो कल्पवास किया जाता है, गंगा के तट पर निवास किया जाता है, उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। इसीलिए बहुत से भक्त हैं जो कि कल्पवास करते हैं। अब कल्पवास क्या होता है? किसी भी नदी के किनारे, वैसे विशेषकर प्रयागराज में कल्पवास किया जाता है। लेकिन आपके आसपास कोई भी नदी हो जहाँ पर भी आपका जाना संभव हो, तो ऐसा कहा जाता है कि किसी भी नदी के किनारे, गंगा इत्यादि नदियों के किनारे अगर पूरे 1 महीने तक वही नदी के तट पर रहा जाए और फिर प्रतिदिन गंगा स्नान करें, पूजा पाठ करें, मंत्र जप करें, तप करें, दान करें, वहीं पर रहकर जो भी वहाँ पर जरूरतमंद लोग हैं या फिर कोई ब्राह्मण है, कोई शिविर लगा है साधुओं का, तो वहाँ पर दान कर सकते हैं, तो उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। साधु संत वहाँ पर विराजते हैं तो उनके प्रवचन सुनना प्रतिदिन और उनके साथ सत्संग करना, इसका लाभ बहुत अधिक होता है। तो बहुत से लोग जो कि प्रयागराज में कल्पवास करते हैं पूरे 1 महीने तक। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे पवित्र नदियां हैं जिसके पास कल्पवास किया जाता है। मतलब यूं समझ लीजिए कि गंगा स्नान करने का महत्व माघ मास में कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर आप किसी पवित्र नदी में या फिर गंगा इत्यादि नदियों में स्नान कर पाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो अपने घर में भी प्रतिदिन गंगा जल मिश्रित करके और स्नान के जल में स्नान कर लीजिए। तो पात्र में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर उसी को बाल्टी को भर दीजिए, पात्र को भर दीजिए और फिर आप स्नान करते हैं तो गंगा में स्नान करने के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही गंगा इत्यादि नदियों का नाम स्मरण करते हुए भी आप गंगा स्नान कर सकते हैं। मतलब अपने घर में भी अगर तीर्थों का स्मरण करते हुए हम स्नान करते हैं तो हमें तीर्थ में स्नान करने का ही फल प्राप्त होता है, जैसा आपने कल की कथा में सुना भी था। अब इसके बाद दान का
बहुत महत्व होता है। तो माघ मास में किन चीज़ों का दान करना चाहिए? देखिए, पुराणों में जो दान बताए गए हैं, अनेकों दान, जैसे कि अन्न का दान, विद्या का दान करना, किसी को अभय दान करना, मतलब कोई भी भयभीत हो व्यक्ति, अगर आप किसी प्रकार से उसका डर दूर कर सके, उसका सहयोग कर सके, तो यह भी एक प्रकार का दान होता है। मतलब मन से किसी के अगर भय निकाल दिया जाए तो यह भी उसको निर्भय करना भी महादान हो जाता है। और धन का दान करना तो यह श्रेष्ठ दान माने गए हैं, यही पुण्य भी है। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती हैं और जिसमें कर्म बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। और कर्म बंधनों से मुक्ति मिलती है तो मोक्ष के द्वार खुलते हैं, इसीलिए दान को श्रेष्ठ माना गया है। अब इस महीने में आप चाहे तो घी का दान कर सकते हैं, शुद्ध घी, या फिर खिचड़ी का दान कर सकते हैं। खिचड़ी की सामग्री जैसे कि दाल, चावल, इन चीजों का भी दान कर सकते हैं। नमक का दान करना, हल्दी का दान करना, गुड़ और तिल का दान करना, इन चीजों का दान करने से भी महाफल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जैसे कि अभी सर्दियां चल रही हैं तो किसी को अगर आप जरूरतमंद को रजाई या कंबल का दान करते हैं तो इससे भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो देखिए, जरूरतमंद की चीज़ों का दान करना और ऐसे व्यक्ति को जिसको उसकी ज़रूरत हो, इसे भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। अब दान आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कर सकते हैं। तो जो भक्त स्नान का नियम लेते हैं पहले दिन से, यानी कि पौष पूर्णिमा के दिन आपको संकल्प के साथ स्नान का प्रारंभ करना है। स्नान करने का समय क्या होता है? देखिए, वैसे माघ के महीने में कोई ऐसा बहुत महत्वपूर्ण नियम नहीं है कि आप 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बीच में उठकर स्नान करें। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। मतलब सूर्योदय से पहले अगर आप स्नान करते हैं, माघ मास का स्नान माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठकर स्नान करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए और भगवान सूर्योदय को जल देकर भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए। इसके अलावा माघ मास में और भी बहुत सारे नियम होते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत धारण करते हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी पूरे महीने में अगर आप सात्विक भोजन लेते हैं, सुबह उठकर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। अब जो भक्त व्रत धारण करना चाहते हैं पूरे माघ मास का, तो आपको क्या करना होता है? बस एक समय भोजन करना होता है, बाकी के समय में आपको फलाहार करना है। एक समय भोजन मतलब किसी भी एक समय, सुबह या फिर शाम को किसी भी एक समय आप शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, बाकी के समय में आपको फलाहार करना होता है। अब ध्यान यह रखना है कि जिस समय आप पहले दिन तय करते हैं भोजन करने को कि आप शाम को भोजन करेंगे या फिर सुबह करेंगे, फिर पूरे महीने आपको उसी प्रकार से नियम का पालन करना चाहिए। मतलब एक समय निश्चित कर लीजिए, उसी समय के अनुसार आपको पूरे महीने में भोजन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज सुबह भोजन किया फिर कल शाम को भोजन करेंगे, ऐसा नहीं है। एक नियम निश्चित कर लीजिए। अब देखिए, अगर आप स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए आप स्नान या फिर व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी बहुत सारे नियम होते हैं जिनके द्वारा माघ मास में आप पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं। जैसे कि इस महीने में आपके द्वार पर आए हुए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। जैसे कि कोई याचक अगर आता है तो आपके दरवाजे पर मांगने के लिए, तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ न कुछ जरूर दीजिए। और दूसरा नियम यह है कि इस महीने में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए, या फिर तम्बाकू, गुटखा, ये सब चीजों जो बहुत से लोग खाते हैं तो उन्हें कम से कम इस महीने में त्याग करना चाहिए। इसके अलावा तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अब तामसिक भोजन क्या होते हैं? देखिए, बासी भोजन को भी तामसिक भोजन कहा गया है, ठंडे भोजन को भी तामसिक भोजन कहा गया है। अगर हम दोबारा गर्म करके भोजन खाते हैं तो उसे भी तामसिक कहा गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मांस मदिरा को ही तामसिक कहा गया है या फिर लहसुन प्याज को ही तामसिक कहा गया है। तो माघ मास में बासी भोजन ना खाना चाहिए, दोबारा गर्म करके भोजन नहीं खाना चाहिए। किसी दूसरे के घर जाकर अगर आप भोजन करते हैं तो उसे भी माघ मास में तामसी ही कहा गया है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा लहसुन प्याज, मांस मदिरा, इन चीजों का भी त्याग आपको कर देना चाहिए। तो तामसिक चीजों से, तामसिक विचारों से, तामसिक व्यवहार से दूर रहना चाहिए। अब तामसिक भोजन तो आपने जाना, तामसिक विचार और व्यवहार क्या होते हैं। देखिए, अगर आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो माघ मास में या फिर वैसे भी इस बात का ध्यान रखिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह तामस विचार में आते हैं और तामसिक व्यवहार में आते हैं।
कटु वचन अर्थात कड़वी वाणी बोलना, ईर्ष्या करना, मोह करना, लोभ करना, कुसंगति करना, बुरे लोगों के साथ, बुरे विचार वाले लोगों के साथ रहना, यह तामसिक चीजें हैं, तामसिक व्यवहार और तामसिक विचारों में आते हैं। तो इन चीजों का भी हमें त्याग करना चाहिए। माघ मास में तिल और गुड़ का सेवन करना लाभकारी भी होता है और ऐसा माना जाता है कि इस भोजन को करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी मिलती है। इस महीने में भगवान श्री हरि के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही भगवान सूर्यदेव की पूजा करना, भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा जी में स्नान करना और गंगा जी की पूजा करना यह भी इस महीने का अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ कार्य है और इसे उत्तम माना गया है। पुराणों को पढ़ना या फिर पौराणिक कथाएं सुनना इस महीने में अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है। इसके अलावा इस महीने में तिल से हवन करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है, लक्ष्मी प्रदायक माना गया है। तो गाय के गोबर के उपले पर अगर आप प्रतिदिन तिल और गुड़ मिलाकर और घी मिलाकर इन तीनों चीजों को मिलाकर अगर आप हवन करते हैं तो छोटा सा भी हवन कर लेते हैं तो 11 या 21 बार भी तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र के द्वारा भी आप प्रतिदिन हवन कर सकते हैं। माघ मास में कम से कम कोशिश कीजिए कि एक भी दिन अगर हो सके तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाएं। ऐसा कहा जाता है कि मतलब निर्णय सूत्र में कहा गया है कि माघ मास के दौरान मनुष्य को कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। भले ही पूरे मास में गंगा स्नान के योग ना बन सके, लेकिन एक दिन के स्नान से भी श्रद्धालु स्वर्ग लोक का अधिकारी बन सकता है। इसीलिए इस महीने में अगर संभव हो तो गंगा स्नान करने जरूर चले जाइए। हर रोज तुलसी की पूजा करने का नियम ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो प्रतिदिन किसी मंदिर में दीप का दान भी नियम ले सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप किसी भी नियम को पालन करके माघ मास का लाभ ले सकते हैं। माघ मास का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। यह महीना विशेषक पुण्य अर्जित करने का, पुण्य संचित करने का ही होता है। और अब आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थिति अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटर में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंह के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी हुई थन वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं, तो कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे और कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े ही अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौखड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार बच्चों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर के बाद राजा ने एक बड़ा ही सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेकों प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी और दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान भी पड़ी हुई, जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। अब राजा ने रात्रि को वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सुकर के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया
किया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्र पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाल और वलकल पहने हुए था और नख रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मय, मैं तो माघ मास के स्नान के बारे में कुछ भी नहीं जानता, माघ मास के स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक माघ मास के स्नान के विषय में मुझको बताएं। इसके बाद उस तपस्वी ने माघ मास के महात्म्य के विषय में राजा से क्या कहा, यह सारा वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। तो कल भी आप लोग कथा जरूर सुनिए। मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।